बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज जो है हम गेस्ट पेपर 9th क्लास फिज़िक्स लेके आए हैं जी। तो आपके पास इस गेस्ट पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ 35 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। आपने उन 35 शॉर्ट क्वेश्चंस को लाजमी याद करके जाना है अच्छे तरीके से। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस एंड द ड्राइव क्वांटिटीज़। आपने बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ में डिफरेंस करना है एग्जाम्पल के साथ। देन उसके बाद सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है प्रीफिक्सेस। तो देन उसके बाद क्वेश्चन आता है जी एटॉमिक फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जी स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस करना है। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है जी डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स को डिफाइन करना है। सिक्स शॉर्ट क्वेश्चन है जी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट लिखनी है। सेवन शॉर्ट क्वेश्चन है जी साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है वो बताना है आपने एग्जाम्पल के साथ। एट शॉर्ट क्वेश्चन है जी रेस्ट एंड मोशन में डिफरेंस करना है एग्जाम्पल के साथ। और नाइन्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन है जी टू डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। 10 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीरो करेक्शन और जीरो एरर क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है और इन दोनों को इंडिविजुअली डिफाइन में भी पूछा जा सकता है। तो आपने इन दोनों को एग्जाम्पल के साथ बताना है। देन उसके बाद एक कन्वर्जन आती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कन्वर्जन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 ms-1 इंटू kmh-1। तो ये कन्वर्जन आती है आपके पास पेपर में। देन उसके बाद 12 शॉर्ट क्वेश्चन है जी ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। 13 शॉर्ट क्वेश्चन है जी न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। 14 शॉर्ट क्वेश्चन है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, इसको डिफाइन करना है। 15 शॉर्ट क्वेश्चन है जी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम क्या होता है जी, उसको डिफाइन करना है आपने। 16 शॉर्ट क्वेश्चन है जी 1 जूल क्या होता है, ये जूल को आपने डिफाइन करना है या 1 जूल डिफाइन करना है। 17 शॉर्ट क्वेश्चन है जी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट डिफाइन करना है आपने। 18 शॉर्ट क्वेश्चन है जी वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है वो डिफाइन करना है आपने। 19 शॉर्ट क्वेश्चन है जी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस करना है एग्जाम्पल के साथ। 20 शॉर्ट क्वेश्चन है जी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस करना है। 21 शॉर्ट क्वेश्चन है जी कैन अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन, इसको डिफाइन करना है आपने या इसका रीजन बताना है आपने। 22 शॉर्ट क्वेश्चन है जी मैस एंड वेट, इन दोनों में डिफरेंस करना है। 23rd शॉर्ट क्वेश्चन है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस करना है एग्जाम्पल के साथ। ये बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 24 शॉर्ट क्वेश्चन है जी फ्रिक्शन को डिफाइन करना है आपने एग्जाम्पल के साथ। 25 शॉर्ट क्वेश्चन है जी फोर्स को डिफाइन करना है और उसका ऐसा यूनिट लिखना है। 26 शॉर्ट क्वेश्चन है जी मैकेनिक्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है आपने। 27 शॉर्ट क्वेश्चन है जी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है उसको डिफाइन करना है आपने या उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस करना है आपने एग्जाम्पल के साथ। 29 शॉर्ट क्वेश्चन है जी मोमेंटम और उसका ऐसा मोमेंटम को डिफाइन करना है और उसका ऐसा यूनिट लिखना है। 30 शॉर्ट क्वेश्चन है जी बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट में डिफरेंस करना है आपने एग्जाम्पल के साथ। 31 शॉर्ट क्वेश्चन है जी स्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसकी आपने स्टेटमेंट लिखनी है। 32 शॉर्ट क्वेश्चन है जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है उसको डिफाइन करना है आपने। 33 शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पास रैंडम मोशन क्या होता है जी उसको डिफाइन करना है आपने। 34 शॉर्ट क्वेश्चन है जी सर्कुलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन क्या होता है उसको आपने डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। और 35 शॉर्ट क्वेश्चन है जी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, आपने इसको डिफाइन करना है और उसका फॉर्मूला लिखना है।